वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे इस वेब डेवलपमेंट कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सीखी है और आज हम सीखने वाले हैं टेबल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो आप जल्दी से जाकर इसे फॉलो करें और सारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। अगर आपको पूरा वेब डेवलपमेंट सीखना है, वेबसाइट बनाना सीखना है, तो आपको सारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें हम सीखने वाले हैं टेबल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने VS कोड पर और ये हमारा 8 ट्यूटोरियल है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले फाइल क्रिएट करता हूं यहां पर tut 8.html और जल्दी से मैं अपनी एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूं। तो हमने बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लिया है। हमें अगर इस प्रकार से कुछ टेबल को क्रिएट करना हो तो हम HTML के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उसका सिंटेक्स समझते हैं, कैसे हमको टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमको हमारी HTML को बताना पड़ता है कि हम टेबल बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सिंटेक्स आता है टेबल। तो हमको टेबल यहाँ पर टेबल टैग का यूज करना होता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर टेबल टैग बनाया और इसके अंदर यहाँ पर टेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हेड होता है और एक बॉडी। तो यहाँ पर एक टी हेड होता है, तो मैंने यहाँ पर टी हेड बनाया और टी हेड के बाद आता है यहाँ पर सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास टी बॉडी। तो मैंने यहां पर दोनों टैग्स बना लिए हैं। और टी हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो हमारी हेडिंग होती है। एग्जांपल, हम स्टूडेंट्स की टेबल बनाना चाहते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमको टेबल रो बनाना है। तो हमारे टेबल रो बनाने के लिए यहाँ पर टैग होता है हमारे पास tr और टेबल रो के अंदर आता है हमारा डेटा। तो यहां पर मैं लिखूंगा td और td के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर नेम क्लास और यहाँ पे डाल देंगे हम थर्ड डेटा रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पर 3 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं और हम चल के देखते हैं, इसे मैं लाइव करके देखता हूँ कि हमें आउटपुट क्या शो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ और हम आ चुके हैं हमारे क्रोम पर और हमें यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट शो हो रहा है। यहाँ पर नेम शो हो रहा है, हमें यहाँ पर कॉलम और यहाँ पर रोल नंबर। तो हमें 3 कॉलम यहाँ पर शो हो रहे हैं सिंगल रो के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे टेबल बॉडी के अंदर और यहाँ पर हमको जो भी टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है वो हम टी बॉडी के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले बनाना है टेबल रो। मैं टेबल रो को क्रिएट कर लिया और इसके अंदर डालेंगे टेबल डेटा। और टेबल डेटा में सबसे पहले हमको डालना है नेम। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं यहाँ पर शुभम। इसने डुप्लीकेट किया और मैं यहाँ पर शुभम को हम लेते हैं। तो इसकी क्लास, तो क्लास यहाँ पर क्या आ जाएगी, एग्जाम्पल 10th क्लास में, तो मैंने 10th और यहाँ पर इसका रोल नंबर हम ले लेते हैं। तो मैं रोल नंबर दे देता हूँ इसको यहाँ पर 101 101 मैंने इसे रोल नंबर दे दिया है। यहाँ पर हम सेकेंड रो बनाते हैं सेकेंड। तो मैं एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैंने Ctrl+सेव और यहाँ पर हमें आउटपुट दिख रहा है शुभम, सेकेंड यहाँ पर दिख रहा है क्लास 10th और रोल नंबर दिख रहा है हमें 101। मैं एक और स्टूडेंट का डेटा यहां पर इंसर्ट करता हूं सेकेंड रो बनाकर और मैंने यहां पर सेकेंड रो का डेटा लिखा रोहित और ये 12th क्लास में। तो मैंने यहां पर 12th और यहां पर इसका रोल नंबर दे दिया हमने 102। तो हमें यहां पर सेकेंड रो के अंदर हमें डेटा शो हो रहा है। मैं एक और डेटा क्रिएट करता हूं यहां पर रवि और ये 5th क्लास में और यहां पर हमारा आ चुका है रोल नंबर 105। तो हमें यहां पर आउटपुट इस प्रकार से शो हो रहा है। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि आपकी हेडिंग थोड़ी सी बोल्ड हो तो हमारी हेडिंग के लिए यहाँ पर एक हेड टैग होता है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पे मैंने हमारे हेड के अंदर TD यूज़ किया है, मैं इसकी जगह पर TH यूज़ कर सकता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड। तो यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं नेम को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर TH यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर TH यूज़ किया है। तो अगर अब जाके हम हमारे टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर हमें नेम दिख रहा है, क्लास और रोल नंबर, ये तीनों हमें बोल्ड दिख रहे हैं और ये सेंटर में भी दिख रहे हैं हमें।
यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर टेबल के एट्रीब्यूट्स की बात आती है, तो हम टेबल का सबसे पहले एट्रीब्यूट देख रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट होता है जो कि क्या करता है, हमें हेल्प करता है टेबल के अंदर बॉर्डर्स को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर, और बॉर्डर की वैल्यू में दे रहा हूँ यहाँ पर 1। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें हमारी टेबल की बॉर्डर्स यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है सेल पेडिंग। सेल पेडिंग क्या हेल्प करता है कि किस प्रकार से हम हमारे टेबल के अंदर स्पेस क्रिएट, हम पेडिंग दे सकते हैं बॉक्सेस के बीच में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल ये टच हो रहे हैं, तो इनको हम कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सेल पेडिंग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल्स की पेडिंग दी है और यहाँ पर हमारी टेबल इस प्रकार से हमको शो हो रही है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल के अंदर पेडिंग दे सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है सेल स्पेसिंग। अगर आप ये दो बॉर्डर्स दिख रहे हैं, अगर इनके बीच में आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेल, मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल की इसको भी पेडिंग दे दी है, स्पेसिंग दे दी है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ चुकी है, स्पेस आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है बैकग्राउंड कलर, जिससे क्या कर सकते हैं कि हमारी टेबल की डिफरेंट रो को, डिफरेंट डेटा को, या फिर हमारी कंप्लीट टेबल को हम कलर कर सकते हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे बीजी कलर, और मैंने यहां पे से कलर दिया ब्लू। तो मेरे कंप्लीट टेबल में क्या हो चुका है, ब्लू कलर हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सिंगल रो के अंदर ब्लू कलर देना है, तो मैं यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको यहां से रिमूव करके, एग्जाम्पल मैं हेड में देना चाहता हूं, हेड की जो मेरी फर्स्ट रो है मैं उसके अंदर सिर्फ ब्लू कलर करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं इसे इस प्रकार से रो के अंदर यूज कर सकता हूं। तो सिर्फ मेरी जो सिंगल रो है इसी के अंदर क्या कलर होने वाला है, सिर्फ ब्लू कलर मुझे शो होने वाला है। तो यहां पर जब ब्लू कलर हमको यहां पर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं अपने डिफरेंट रोज को। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास आता है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट का क्या यूज है, अगर आप टेबल में जाके देखेंगे तो कंटेंट यहां पर आपको दिख रहा होगा एक साइड, अगर लेफ्ट साइड हो रहा है तो हम इसको सेंटर या फिर राइट साइड कैसे मूव करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हम इसे यूज करके देखते हैं। तो यहां पर मैं टेबल में इसे यूज करके देखता हूं, और अलाइन की यहां पर 3 वैल्यू होती है, लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो मैं सेंटर करके यूज करते हैं, सेंटर। तो मैंने सेंटर जैसे यूज किया तो हमारी टेबल कहां आ चुकी है, सेंटर में आ चुकी है। अगर मैं किसी डेटा को सेंटर में करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा के अंदर एट्रीब्यूट यूज करना होगा, अलाइन। तो मेरा 10th कहां आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को या अपनी टेबल को या फिर अपनी रोज को क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। अब हम यूज करके देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारी दो कॉलम्स को मर्ज करवा सकते हैं। तो मैं यहां पर टेबल क्रिएट करता हूं, टेबल, और यहां पर मैंने टेबल रो और टेबल रो के अंदर हमने क्या देंगे, यहां पर टेबल डेटा। तो मल्टीपल रोज को मैं क्रिएट कर लेता हूं, यहां पर 2 रोज को मैंने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर टेबल के अंदर हम दे देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर मैंने यहाँ पे दी 1 पिक्सल की, मैंने यहाँ बॉर्डर दी है 1 पिक्सल की, और टेबल में यहाँ पर हम डाल देते हैं डेटा। तो मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया, और यहाँ पर मैं एक कॉलम दिख रहा है, और सेकंड कॉलम के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा डाल देता हूँ, शुभम। और यहाँ पर अब क्या चाहता हूँ मैं कि जो हमारा कॉलम है ये क्या ले, 2 कॉलम की स्पेस। तो यहाँ पर कैसे दे सकता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कॉल स्पेन, और कॉल स्पेन मैंने अगर जैसे 2 लिखा तो ये क्या होगा, जो हमारा ये एक डिव है, जो हमारा डेटा है, ये 2 कॉलम की स्पेस लेने वाला है। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि ये कैसे किस प्रकार से यहाँ पे 2 कॉलम की स्पेस
यूज कर रहा है। तो गाइज आज हमने देखा है कि हम कैसे HTML के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसे एक बार आपको समराइज कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने HTML का बताया कि हम कैसे हमको टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने यूज किया है टेबल टैग का, और उसके अंदर हमने बनाया हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन के अंदर हमने बनाई एक रो, और रो के अंदर हमने किया है यूज हेडिंग्स को, क्योंकि हमको हेडिंग हमने TH टैग का यूज किया है। TH टैग का यूज क्यों किया हमने हेडिंग के अंदर, ताकि हमारा टेक्स्ट हल्का सा बोल्ड हो जाए, इसलिए हमने TH का यूज किया। उसके बाद सेकंड सेक्शन हमारे पास आता है टी बॉडी क्यों, क्योंकि हमें टेबल के डेटा को रखने के लिए हमने किसका यूज करते हैं, टी बॉडी का यूज करते हैं। और इसके अंदर भी हमने एक रो को क्रिएट किया है, और रो के अंदर हमने यूज किया है TD का, टेबल डेटा। और यहां पर हमने 3 लोगों का डेटा क्रिएट किया है, शुभम का, रोहित का और रवि का। और इसके बाद आती है बात अब एट्रीब्यूट्स की, कि हमने क्या एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं हमारी टेबल को डिजाइन करने के लिए। एट्रीब्यूट्स एक पर्टिकुलर टैग की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो हमने सबसे पहले एट्रीब्यूट यहां पर यूज किया है बॉर्डर, जिसको हमने 1 पिक्सल की पेडिंग दी है, 1 पिक्सल हमने यूज किया। सबसे पहले एट्रीब्यूट हमने यूज किया बॉर्डर, और यहां पर बॉर्डर हमने रखी 1। उसके बाद सेल पेडिंग हमको स्पेस क्रिएट करने का काम करती है हमारे बॉक्स के इनसाइड। और उसके बाद सेल स्पेसिंग 2 लाइन के बीच में स्पेस क्रिएट करने का काम करती है हमारी सेल स्पेसिंग। और अलाइन क्या करता है, अलाइन करता है हमारे टेक्स्ट को या हमारे टेबल को सेंटर में करने के लिए हम अलाइन का यूज करते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं अपनी टेबल को या अपनी रो को या फिर अपने डेटा को, तो हम यहां पर यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर का, BG कलर एट्रीब्यूट का। गाइज आज हमने देखा है टेबल के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. Like, share and subscribe our video.